गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की साखी जो है सच्ची घटना पर आधारित है। तो सात संगत जी, संगत को यही दरखास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, जो नामदान मिलता है वो बड़ी किस्मत से मिलता है। कई ऐसे इंसान होते हैं जो नामदान के लिए तरस जाते हैं, लेकिन उसे नामदान की बख्शीश नहीं हो पाती। वे किसी न किसी कारण जो है नामदान से वंचित रह जाते हैं। सात संगत जी, एक बात याद रखिए, अगर आपके कर्मों में नामदान की बख्शीश है तभी आपको नामदान मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको नामदान नहीं मिलेगा। वो किसी न किसी कारणों से रह ही जाएगा। और जिसके पास कर्मों में नामदान की बख्शीश है वह जो है वह किसी भी तरह मिल जाएगा। आप 7 समंदर पार हो तब भी वह मिल जाएगा। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है एक ऐसे लड़के की साखी है जिसने जो नामदान ले लिया। नामदान लेने के बाद वह नामदान के अक्षरों को भूल गया। तब बाबा जी ने उसे दोबारा उस अक्षरों को कैसे याद कराया। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि अगर सत्संगी परिवार में पैदा हुए हैं तो आपको सत्संगी परिवार के माहौल का ज़रूर असर होता है। तो इस लड़के पर भी सत्संगी परिवार का असर हुआ। वह अपने माता पिता के साथ बचपन से ही डेरे जाता था और आता था, जिसके कारण वह जो था बाबा जी से उसकी लगन हो गई और वह पढ़ा लिखा और नोएडा में एक कंपनी में काम करने लग पड़ा। सात संगत जी, उस लड़के की उम्र जो थी वो 30 के आसपास थी। उसके घर वाले इस पर शादी का प्रेशर डालते, लेकिन वो कहता अभी मैंने 2 साल शादी नहीं करनी, अभी मुझे जो है 2 साल अकेले रहना है, ज़िंदगी को जीना है, फिर जाकर मैं शादी करूँगा। इस बात से उसके घर वाले कहते हैं समय रहते ही अगर कोई चीज़ हो जाए तो वह अच्छी होती है बेटा, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा होगा, तो तुम्हें शादी कर कर सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन वह अपने माँ बाप की बात को नहीं मानता और ऐसे ही उसकी जो ट्रांसफ़र होती है वह नोएडा शहर से दूर कोलकाता में हो जाती है और वह उस कंपनी में उसे पहले से डबल सैलरी मिल रही थी। इस कारण वह वहाँ पर चला जाता है। उसके माता पिता उसे समझाते हैं बेटा पैसों के पीछे इतना नहीं भागते, जितना तुम्हें सैलरी मिल रही है वही काफ़ी है, पर वो नहीं मानता। वो कहता है कि पिताजी अभी तो मैंने ज़िंदगी में तरक्की करनी है। उसके माता पिता कहते हैं बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और वह वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर उसके जो कुछ दोस्त बनते हैं जो गलत संगति के होते हैं और उनकी संगत में रहकर वह भी जो है उस पर भी असर होना शुरू हो जाता है। उसके माता पिता हमेशा समझाते हैं कि बेटा तुमने नामदान लिया है, इसी कारण तुम्हें नामदान की कमाई करनी चाहिए और ऐसे व्यर्थ जो है नहीं रहना चाहिए। तो वह अपने माता पिता को कहता है कि मैं नामदान की कमाई करता हूँ। तो उसके माता पिता कहते हैं बेटा चाहे तुम 10 मिनट ही बैठो, लेकिन सिमरन पर बैठो। अगर तुम भूल जाओगे, उच्चारण नहीं करोगे तो एक दिन भूल जाओगे, फिर पछतावा करोगे। लेकिन वह अपने माता पिता को विश्वास देता है कि मैं करता हूँ। वह जहाँ कोलकाता में जॉब कर रहा था, वहाँ पर जो उसके दोस्त थे वह अमीर घराने के थे, जिसके कारण उसे जो था वह लड़के जो थे वह देर रात तक उन्हें आदत थी पार्टियों में जाने को। पहले ये जो लड़का था शुरुआती टाइम में जो था वह मना करता था, लेकिन फिर भी इसे जो
धीरे धीरे इसने भी पार्टी में जाना शुरू कर दिया और इसे भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। और ऐसे ही वह रात को थक कर घर आता और सो जाता, क्योंकि उसे सुबह जो था जॉब में जाना था। ऐसे ही लगातार वह ऐसा ही करता, जिसके कारण वह सिमरन पर ना बैठता और जिसके कारण उसे जो था सिमरन के शब्द भूल गए और उसे याद नहीं थे, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। कुछ दिनों बाद वह सोचता है कि ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, हर दम मस्त, जो कुछ करो वह अच्छा है और अभी तो मैंने जीना है। और कुछ दिनों बाद उसके एक दोस्त का, जो उनके दोस्त का थे, उसके 3 दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसके बाकी दोस्त वह सत्संगी भी उसके साथ था, जिसके कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका जो दोस्त गाड़ी चला रहा था उसकी मौके पर मौत हो जाती है। इस सत्संगी ये लड़का था, ये पीछे बैठा था, जिसके कारण इसे चोटें कम आती हैं, लेकिन इसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। बाकी जो दोस्त थे उनकी हालत कंडीशन भी बहुत गंभीर बताई जा रही थी, पर ये जो सत्संगी था ये भी हॉस्पिटल में एडमिट था। जब इसके पिता को पता लगा, तो पिता भी आया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया कि इतनी दूर उसकी पत्नी कहाँ आएगी और वह फजूल में चिंता लेगी। वह अपने बेटे से मिलने आया। उसके जो 2 दोस्त थे उनमें से एक बच गया और दूसरे की मौत हो गई। और तब उसके पिताजी पूछते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो वो कहता है कि मेरा जो दोस्त था वह स्पीड गाड़ी चला रहा था। उसके पिताजी कहते हैं कि इतनी स्पीड क्यों चला रहा था, तो वह बताता है उसके दोस्त ने पी थी। उसका पिता पूछता है कि तुमने भी पी थी, तो पहले तो वह सिर मना करता है, लेकिन पिता के बार बार पूछने पर उस हाँ कर देता है। तो पिता उसके कहते हैं क्या तुम्हें इस बात का है कि तुमने नामदान की बख्शीश ली है और तुम फिर भी शराब पी रहे हो। तो वह अपने पिता से इस बात के लिए माफ़ी मांगने लगता। बाबू कहते हैं कि बेटा मैं कौन होता हूँ माफ़ी मांगने वाला, माफ़ी मांगनी है तो बाबा जी से मांगो और वही तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ी दे सकते हैं, जिनसे तुमने ये वादा किया था नामदान के वक्त कि आज के बाद मैं कभी भी इस गलत चीज़ों को नहीं हाथ लगाऊंगा। फिर भी तुमने लगाया। अगर एक सत्संगी जिन्होंने नामदान लिया है वह सब कुछ जानते हुए भी गलत काम करे तो उसकी सज़ा तो उसे भुगतनी ही पड़ती है। तो वह इस बात से बहुत हताश होता है, रोने लग पड़ता है और माँ के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताया, इतनी दूर वह आती और व्यर्थ तुम्हारी चिंता लेती, अब तुम ठीक हो। तो वह अपने पिताजी को कहता है कि मैं अपना तबादला जो है वह घर के पास कराना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा हमने तुम्हें पहले भी कहा था, लेकिन तुम हमारी बातों को नहीं माने, जिसके कारण आज तुम्हारी ये हालत हो गई है। ये बात सुनकर उसका बेटा रोने लग पड़ता है और वह ऐसे ही हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिल जाती है और तब वह अपनी कंपनी में ये कहता है कि अभी उसकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना ट्रांसफ़र जो हूँ अपने घर के पास कराना चाहता है। तो उसकी जो है मंजूरी मिल जाती है और वह घर आ जाता है। घर में उसकी माँ को उसके पिता ने कुछ नहीं बताया था। वह अपने बेटे को देखकर बड़ा खुश होती है, लेकिन उसका लड़का जो था वह माँ को देखकर रोने लग पड़ा। माँ कहती है बेटा ऐसा क्या हो गया है, तू मुझे देखकर क्यों रो रहा है। तब वह माँ को बताता है कि माँ कोई बात नहीं है, इतनी देर बाद तुम्हें देखा है इसलिए मैं रोने लग पड़ा हूँ। वह ऐसे ही घर गया और माँ उसकी कहती है कि बेटा तू सिमरन नहीं करता। तो वो कहता है कि माँ मुझे काफ़ी समय हो गया है। तो उसकी माँ कहती है बेटा सिमरन पर बैठा कर। जब कितने दिनों के बाद उसे 3 महीने हो गए थे उसने सिमरन नहीं किया। जब वह सिमरन पर
जो बैठने लगा तो उसे सिमरन के सारे अक्षर भूल गए थे, जिसके कारण वह बड़ा दुखी हुआ कि पिछले 3 महीने से वह सिमरन नहीं करता। तो वह उस सिमरन के अक्षरों को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद नहीं आते, जिसके कारण वह बड़ा दुखी होता है और दुखी मन से सोचता है कि मैं किस राह पर चल गया था, मैं गलत कर रहा था और मुझे बाबा जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे जाता है और कहता है कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे सिमरन जो है याद करा दीजिए। और ये बात वह अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता कि मैंने जो है पिछले 3 महीने से सिमरन नहीं किया, मैं भूल गया हूँ। इस बात के लिए उसे काफ़ी पश्चाताप होता है और वह कहता है कि अब मैं क्या करूँ। और वह हर रोज़ बाबा जी की फ़ोटो के आगे यही अरदास करता कि बाबा जी मुझे नामदान के अक्षरों का याद करा दीजिए। अब अगर मैंने घर वालों को ये बात बताई तो वह बहुत दुखी होंगे, अब मैं क्या करूं। और इसी बात के साथ वह सुबह जो है काम पर जाता, हर रोज़ सिमरन पर बैठने की कोशिश करता, लेकिन उसे कुछ नहीं याद आता। सत्संगत जी, जब हम इतनी बढ़िया गलतियां करते हैं तब हम मालिक हमें उसके लिए सज़ा देता है। हमें इतने मुश्किलों के बाद नामदान मिलता है और उसी नामदान को हम ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। तो हमें जो है बड़े कर्मों के बाद नामदान मिलता है, अगर हम उसे ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। वह कहता है बार बार बाबा जी मुझे नामदान याद करा दो, मुझे अक्षरों की जो है याद नहीं है। इस बात से वह बड़ा हताश होता, लेकिन जो मालिक है वो बड़ा बेअंत है। आपको ये पता होगा कि बाबा जी दया का सागर है। जब उन्हें कोई भी सच्चे मन से कोई भी प्रार्थना करता है तो बाबा जी उसकी प्रार्थना ज़रूर पूरी करते हैं। ऐसे ही एक रात ये लड़का सोया हुआ था तो उसे बाबा जी का स्वप्न आया और उसमें बाबा जी उससे कहते हैं कि बेटा मैंने तुझे बड़ी बार वार्निंग दी थी, लेकिन तू मेरी बात को नहीं समझा। मैंने तुम पहले ही कहा था कि नामदान लेकर जो ऐसे गलत काम करता है उसे जो है सज़ा ज़रूर मिलती है। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे अपनी गलती का पछतावा है। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें पछतावा है, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो वह कहता है कि बाबा जी आप ही मेरे पे कोई कृपा कीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ कृपा करने वाला, कृपा तो वह मालिक ही करता है। और अगर तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ और अगर इसके बाद तुम्हें गलती की तो उसके बाद मैं तुम्हें कभी ये अक्षर याद नहीं दिलाऊंगा। बाबा जी उसके स्वप्न में आकर उसे सारे अक्षर बताते हैं और जब वह सुबह उठता है तो उसे अपने अक्षर याद होते हैं, जिस कारण वह बड़ा खुश होता है और मन में कहता है कि मैंने जो गलतियां की हैं मैं दोबारा वह गलतियां कभी नहीं करूंगा। मैं ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है, हम उस ज़िंदगी को मौज मस्ती में लेकर जो बिताते हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें जो मनुष्य चोला मिला है वो इसलिए नहीं मिला, इसलिए मिला है ताकि हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकल आए। लेकिन हम इस बात को समझते नहीं हैं और हम समझते हैं कि हमें इस ज़िंदगी दोबारा मिलेगी पर ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें तो उस मालिक की कृपा करनी चाहिए। वह जो लड़का था काम को जाता है और घर वापस आकर खाना खूना खाकर जो है रात को सोने से पहले जब सिमरन पर बैठता है तो उसे सारे अक्षर याद थे। जब सिमरन का उच्चारण करता है तो उसकी आंखों से पानी आ गए और वह मन में सोचता है कि मुझे लगता था कि मैं अब ये अक्षर कभी नहीं याद कर पाऊँगा, लेकिन बाबा जी की कृपा मुझ पर हुई है। बाबा जी ऐसे ही जो सत्संगी सच्चे मन से आपके से माफ़ी की कामना रखता है तो
तो उसकी कामना को ज़रूर पूरा कीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।